आजकल। बहुत लोगों के पास पैसा है, लेकिन वो अपने पैसे से किसी भूखे को एक रोटी तक नहीं खिलाते। पैसा आने का, पैसे की सार्थकता क्या है? पैसे बहुत कमाने चाहिए, परंतु उस पैसे को खर्च कहाँ किया? समाज की सेवा में। सबको कथा सुना रहे हैं, सबको वृंदावन ले आए। धन को धर्म से जोड़ दिया इन्होंने। इससे क्या होगा? धन कई गुना बढ़ता है जब धन धर्म से जुड़ता है। जब आप पुण्य करते हैं, आपके संतान की वृद्धि होगी। जिस सनातन को रास्ता दे रहा हो, उस सनातन का डंका लोक परलोक दोनों में है या नहीं? उस सनातन को मिटाने की बात करते, ये बड़ा वैज्ञानिक कारण है, आप जानते हैं कि नहीं राम जाने। लेकिन गंगा सागर में आज भी ये चीजें हैं। तो आप लोग आज इस पावन त्योहार पर वृंदावन में हैं, यमुना जी का स्नान करिएगा, दरस परस कीजिएगा और भगवान का चिंतन कीजिएगा। प्रिय भक्तों, कल हम लोगों ने कथा में क्या सुना था कि परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। क्यों लगा? एक तो पड़ोसी का जो लड़का बिगड़ा पड़ा है शराब पी के मांस खा के, उसकी नकल क्यों करना? उस गधे की नकल करनी है तो भले आदमी की नकल कर लो। क्यों? समसर करनी ही है, अच्छे लोगों की कर लो। मैं मांस नहीं खाता, शराब नहीं पीता, मेरी उम्र के बहुत लड़के मांस खाते हैं, शराब पीते हैं। नकल ही करनी है, अच्छे लोगों की कर लो। जब आप अच्छे लोगों की नकल करते हैं तो आप अच्छे बनते हैं, और जब आप बुरे लोगों के रास्ते पर चल पड़ते हैं तो आप बुरे हो जाते हैं। बोलो हाँ कि ना? जुआ, जुआ में कौन? कलयुग। मोदी जी जुआ खेलते हैं, तो आप क्यों खेलते हैं? आज के युवा क्यों खेलते हैं? जुआ खेलना पाप है। जुआ खेलोगे, कितने लड़कों ने बिगाड़ लिया सब कुछ जुआ के चक्कर में। दूसरे के संग इलू इलू चल रहा है। एक ने तो गजब कर दिया, अपनी बेटी का ब्याह सेट किया एक लड़के से। फिर बेटी से कहा तू रुक, जरा मैं इसके संग भाग के देखती हूं। तो मां ही भाग गई होने वाले दामाद के संग। आया ना, एक भाग गई अपने होने वाले दामाद के संग। अब देख लो ये हाल है, तो पुरुष भी कम नहीं। इसलिए पुरुष लोग रावण को याद रखें और आप लोग सूपनखा को याद रखो। नक कटी, क्या कटी? नाक कटी तो क्या हुआ? नकटी। लेकिन कलयुग बोला नहीं, मैं तुझे नाच नचाऊंगा। राजा नल बड़े अच्छे धर्मात्मा राजा थे। दमयंती महारानी थी, पूरी धरती के राजा थे लगभग नल। दमयंती उनकी पत्नी। लेकिन अब कलयुग की नियत तो थी कि ये महिला मुझे मिले, तो वो अभी भी षड्यंत्र रचता। लेकिन राजा नल इतने शुद्धता से रहते, पवित्रता से रहते, भगवत चिंतन करते रहते कि कलयुग को चढ़ने का मौका नहीं मिला। एक दिन क्या हुआ कि रात के 2 बजे राजा नल को लघु शंका आ गई। और जब राजा नल को लघु शंका आई, सुसु आई, तो वो गए और
जाके लघु शंका की और पानी कुल्ला नहीं कर पाए, पांव नहीं धुल पाए, चूंकि नींद में थे। कुल्ला नहीं किया, पांव नहीं धुला, कलयुग को मौका मिल गया। कलयुग बोला अशुद्ध अवस्था में, मैंने बोला था ना कि लघु शंका के बाद शुद्धि तब होती है जब 4 कुल्ला कर लो, पांव हाथ धुल लो। और वो धर्मात्मा राजा थे जो पूरे नियमों का पालन करते थे, तब ना इतने बड़े राजा महाराजा धर्म की ध्वजा को लहराते थे। अब तुम धर्म की ध्वजा क्या लहराओगे, तुम तो खुद धर्म से नहीं चलते। आजकल का आदमी तो चवन्नी के लिए झूठ बोल देता है, 25 पैसे के लिए। तो राजा नल ने आज पांव और कुल्ला करना भूल गए। कलयुग खोपड़ी पे चढ़ गया, और अब खोपड़ी पे चढ़ा तो देखो कलयुग जब साथ में गई, बोले मैं अपने पति का साथ नहीं छोड़ूंगी। और कलयुग बोला कि मैं तेरे पति को नंगा कर दूंगा। और हुआ भी यही है कि राजा नल का इस तरह सब बर्बाद हो गया कि राजा नल के पास केवल एक कपड़ा बचा, एक कपड़ा। तो वो एक क्या हुआ कि वो कपड़ा एक बचा और नहाना था। आप जंगल जंगल घूम रहे तो नदी में यदि कपड़ा से नहाते हैं, कपड़ा पहन के, तो वो गीला हो जाएगा। तो उन्होंने कपड़े बाहर उतार दिए और नहाने गए तो कलयुग ने रूप बदल के वो कपड़ा चुरा लिया। राजा नल को नंगे घूमना पड़ा। कहने का अर्थ ये है कि कलयुग जिसकी खोपड़ी में बैठ जाए उसे नंगा न चाहता है। ये कलयुग है। इसलिए कहता हूं कि अपने नित्य मैया क्यों कमाते हैं पैसा? पैसा कमाना चाहिए, हम ये कह रहे हैं पैसा कमाना चाहिए, पर एक सवाल आपसे कर रहा हूं, पैसा क्यों कमाना चाहिए? क्यों भैया पैसा क्यों कमाना चाहिए? कमाना चाहिए, मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं, पर एक सवाल आपसे, आप बड़े हैं मेरे से उम्र में, तो मुझे बढ़िया समझा पाओगे? बताओ क्यों कमाना चाहिए, किसके लिए कमाना चाहिए? चलो ये दादाजी हमारे टोपा वाले बताएंगे क्यों कमाना चाहिए पैसा है। ठीक है, बगल वाले बताओ पैसा क्यों कमाना चाहिए? आप बताओ चश्मा वाले भैया, पैसा क्यों कमाना चाहिए? उत्तर क्यों? पीछे वाले भैया पीले शर्ट वाले चश्मा लगाए हैं, आप पीले भैया पीले शर्ट वाले वो बैठे, हाँ क्यों कमाना चाहिए? मैया बताएंगी हमारी, पीछे वाली मैया बताओ, मेरी माँ पर्पल मैया क्यों कमाना चाहिए पैसा मेरी माँ? पेट भरने के लिए। अच्छा ये बताओ, चिड़िया पैसा कमाती है तो क्या उसका पेट नहीं भरता? कुत्ता पैसा कमाता है, क्या उसका पेट नहीं भरता? अजगर पैसा कमाता है, क्या उसका पेट नहीं भरता? पैसा ना कमाने वालों का भी पेट, आप कह रहे हो कि पैसा पेट भर, तो आपको जलता हुआ छोड़ करके आ जाएंगे? बोलो हाँ कि ना? एक आदमी मर गए, शमशान गए, लोग ले गए, राम नाम सत्य है, शमशान में रख दिया, चिता पर जला दिया। सब लोग आ गए कि तभी उस मरने वाले को ऐसा लगा कि मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया। और जब मरने वाले को लगा कि मेरा हाथ किसी ने पकड़ा, तो पलट करके उसने देखा, तो देखता क्या है कि हाथ पकड़ने वाले भगवान हैं। भगवान के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। भगवान बोले क्यों रो रहा है?
तो उस मरे हुए व्यक्ति की अंतरात्मा ने कहा कि प्रभु, जिनको सारा समय दिया, जिनके लिए कमाया, जिनके पास बैठकर खूब समय उन्हें दिया, जिनको अपना कहा, जिनको पैसा दिया, जिनको समय दिया, जिनमें जिंदगी खर्च कर दी, वो शमशान में छोड़ने आए हैं। और जिसे कभी 2 घड़ी याद भी ना किया, वो परमात्मा आज मुझे लेने आया है। क्यों जी? यही सच्चाई है कि नहीं? जिनको आप पैसा दे रहे हो, समय दे रहे हो, किया होगा, वो परमात्मा तुम्हें लेने आएंगे, वही हाथ पकड़ने आएंगे। इसलिए सहारा कौन है? सहारा केवल भगवान गोविंद सहारा है। कि जिस लड़की को तलाक लेना है ले, लेकिन शर्त यह है कि तलाक में तुम्हें धन उतना ही मिलेगा जितना तुम पिता के घर से लेकर के। तलाक की किसी की वजह कोई और हो, माना कि किसी की वजह पैसा ना हो, अलग विषय। यदि किसी की वजह पैसा ना, कोई और वजह है तो अलग विषय। लेकिन जहां वजह पैसा है, वहां ये जरूर होना चाहिए कि जितना आप लाए हैं उतना ले जाइए, तो फिर तलाक नहीं होंगे। क्योंकि आजकल तलाक इसलिए हो जाते हैं कि मिल जाता है, अपराध इसलिए बढ़ रहे हैं। कई बार लड़के लोग, पुरुष लोग स्त्रियों की हत्या इसलिए कर देते हैं कि तलाक लेगी तो उसे देना पड़ेगा, इसलिए से मार डालो। तो स्त्रियों की हत्या भी बढ़ रही है कि तलाक ना देना पड़े, इस डर से हत्या कर लो। तो ये हत्या के अपराध भी रुक जाएंगे, क्योंकि सेट है दिमाग में, जितना लाई है उतना ले जाओ। हाँ या ना? तो मतलब एक सही निर्णय लिया जाएगा तो समाज खुशहाल हो जाएगा, सबका भला हुआ। कहां फिजूल खर्च हुआ, कहां पैसे के कारण किसी का दिल दुखा, थोड़ा ध्यान रखा करो। गौरी गोपाल आश्रम में देखो ना, 300 माताएं रहती हैं। आप ये पैसा किसी की रोटी बन जाता है, किसी का सहारा बन जाता है। तो प्रभु सुखदेव जी कहते हैं कि चीराणी किम पथि नशंति दिशंति भिक्षाम नैवांग्रिपाह परभृता सरितोप्य सुस्यन। उतना कमाओ जितने की जरूरत है। कपिल भगवान, सुखदेव भगवान के दिव्य ज्ञान से परीक्षित जी आत्मचिंतन करने लगे, भगवत चिंतन करने लगे। सुखदेव जी ने नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया भगवान की सृष्टि क्रम का वर्णन किया। और जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए और भगवान